नमस्कार दोस्तों, डीएस एजुकेटर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संवैधानिक विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नए एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और आज का अपना एक्ट होगा 1784 का इट्स इंडिया एक्ट। इट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज तो ये एक्ट किसके नाम पर लाया गया? ये लाया गया था तत्कालीन ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के नाम पर। विलियम पिट के नाम पर लाया गया था। इसके उद्देश्य क्या क्या थे दोस्तों? इसके उद्देश्य क्या क्या थे? इसके उद्देश्य थे, एक तो कंपनी की भारत में गिरती हुई साख। दूसरा, कंपनी पर आधिकारिक रूप से नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। और इसको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पूरक भी कहा जाता है। तो दोस्तों तीन क्वेश्चन, दो एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं अपने। पिट्स इंडिया एक्ट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विलियम पिट था, जिनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। उद्देश्य क्या था? कंपनी की भारत में गिरती हुई साख और कंपनी पर आधिकारिक रूप से नियंत्रण स्थापित करने। किसका? ब्रिटिश सरकार। ये ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर आधिकारिक रूप से नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और रेगुलेटिंग एक्ट का पूरक एक्ट किसे कहा जाता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट का पूरक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इनके तथ्य जिनको अपन पढ़ेंगे। पढ़ लिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अधिनियम देखते हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत नियम लाए गए थे। तो पहला देखते हैं अपन दोस्तों, गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद के स्थान पर 3 सदस्य कर दिए गए। हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल के साथ में उसकी परिषद में 4 सदस्य और हुआ करते थे, लेकिन अभी कितने कर दिए गए? पिट्स इंडिया एक्ट में 4 कर दिए गए। तो गवर्नर जनरल परिषद में सदस्य कितने से कितने कर दिए गए? सदस्य 4 से 3 कर, एक सदस्य डिक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, और इनको शक्ति क्या क्या हो गई थी? कुछ शक्तियों में वृद्धि की गई। और वो शक्ति क्या क्या थी दोस्तों? एक तो युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति एवं देशी रियासतों के अधीक्षण से संबंधित इनको शक्ति प्रदान कर दी गई। यानी गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य की 4 कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। उनको शक्तियां कौन कौन सी दे दी गई? युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति एवं देशी रियासतों से संबंधित अधीक्षण, देशी रियासतों के अधीक्षण से संबंधित शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, पहला एक्ट तो ये होता है। दूसरा और क्या इसमें कहा गया था, इस अधिनियम क्या लाया गया था इसमें कि
भारत में कंपनी के अधिकृत जो क्षेत्र था, कंपनी के अधिकृत जो क्षेत्र था, भारत में कंपनी के अधिकृत जो क्षेत्र था उसको क्या कहा गया, पहली बार कहा गया, और क्या कहा गया, वो कहा गया था ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश। यानी कि कंपनी के अधिकृत जो क्षेत्र था ना, उसको क्या कहा गया, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया था। वो भी कैसे, पहली बार कहा गया था ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज, तीसरा अधिनियम, इसके अंदर का तीसरी इंपोर्टेंट चीज है, और वो है अपनी गवर्नर जनरल को किसी देशी राजा के साथ युद्ध या संधि करने से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। और किसकी अनुमति लेनी पड़ती थी दोस्तों, तो कंपनी के संचालकों से, कंपनी के संचालकों से। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल परिषद संसद के हिसाब से चेंज कर दी गई। इनको शक्तियां कौन सी प्रदान कर दी गई, युद्ध संधि राज्य सैन्य शक्ति एवं देशी प्रयासों से संबंधित के दीक्षण के संबंध से शक्तियां प्रदान कर दी गई। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेश को क्या कहा था, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा था। पहली बार कहा गया ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश, भारत में कंपनी का अधिकार हो गया था, वहां पर ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं के साथ युद्ध या संधि करने से पूर्व क्या अनुमति लेनी पड़ती थी, किसकी, कंपनी के संचालकों। ठीक है दोस्तों, अगला अधिनियम आता है इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों। नियंत्रक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नियंत्रक बोर्ड। नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की दोस्तों। अब इसका देखो आप, अब स्थान कहां है इसका, स्थान कहां, इंग्लैंड में। इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, स्थान इंग्लैंड में, अन्य नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें सदस्य देखो, इसमें सदस्य होते थे दोस्तों 6 सदस्य। 6 सदस्य कौन कौन होते थे, तो प्रथम तो होता था ब्रिटेन का अर्धमंत्री, ब्रिटेन का अर्धमंत्री होता था। दूसरा होता था ब्रिटेन का विदेश सचिव, ठीक है दोस्तों। एवं अब 4 सदस्य बच गए। ये 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के द्वारा चुने जाते थे। प्रीवी काउंसिल के द्वारा चुने जाते थे। ठीक है दोस्तों, अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनको नियुक्ति करेंगे साहब ब्रिटेन के सम्राट, यानी कि ब्रिटिश सम्राट इनकी नियुक्ति करेंगे। इनको शक्तियां, ये अधिकार, इनको क्या अधिकार दिए गए, तो इनको तो कंपनी अधिकृत क्षेत्रफल, कंपनी अधिकृत क्षेत्रफल पूर्ण अधिकार दिया गया। कंपनी अधिकृत
अधिकृत क्षेत्र में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। किसको? नियंत्रक बोर्ड को या बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इसी का अन्य नाम है दोस्तों एक फिर देखना, नियंत्रक बोर्ड। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? स्थान कहाँ था? इंग्लैंड में। अन्य नाम क्या है इसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सदस्य कितने थे? 6 थे। प्रथम सदस्य ब्रिटेन का मंत्री, दूसरा ब्रिटेन का विदेश सचिव और 4 अन्य सदस्य प्रीवी काउंसिल के द्वारा चुने जाते थे, जिनकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश का सम्राट करता था। इनको क्या अधिकार दिए गए थे? कंपनी अधिकृत क्षेत्र पूर्ण अधिकार दिए गए। और इनको अधिकार कम, जैसे कि आप देख लो, नागरिक, सैन्य शक्ति, राजस्व संबंधी इनको अधिकार दे दिए गए थे, पूर्ण अधिकार दिए गए। ठीक है दोस्तों। अगला पढ़ देखते हैं अपन। तो अगला आता है अपना नंबर प्रांतीय परिषद में। प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या यहां भी डिक्रीज कर दी गई। कितनी कर दी गई? 4 से कितनी कर दी गई दोस्तों? 3 कर दी। यानी कि प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से कितनी कर दी गई? 3 कर दी। ठीक है, यानी कि सदस्यों की 3 कर दी। और प्रांतीय शासन को, यानी कि प्रांतीय शासन को किसके? केंद्रीय निर्देशों की अनुपालना, केंद्रीय निर्देशों की अनुपालना अनिवार्य कर दी गई। यहां पर इसको अर्थात कहें तो मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल जो बात कहेगा वो बंबई मद्रास के गवर्नरों को मानना जरूरी है, ऐसा इस अधिनियम में कह दिया गया था। ठीक है ना दोस्तों। और अपन देखते हैं कंपनी भारत सरकार के नाम कोई भी आदेश या निर्देश जारी करती है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार था। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक अधिकार था कि कंपनी के भारत सरकार के नाम आदेश या निर्देशों को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त। ठीक है दोस्तों। और देखो और क्या लाया गया जिसमें, और इसमें लाया गया था कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई। यानी कि ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका अपनाया था। यानी कि यदि कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार लेता तो बोल देता कि मेरे उपहार दिया गया है ये, लेकिन कंपनी ने यह भी मना कर दिया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं देगा। एकदम क्लियर मना कर दिया गया। और कंपनी के कर्मचारियों की सुनवाई के लिए
कि सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना कर दी। हमने पढ़ा था दोस्तों 1781 संशोधित अधिनियम पढ़ा था। वहां पर भारत में कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय कुछ अधिकार था सुनवाई कंपनी की कर्मचारी सुनवाई करने का, वो 1781 के संशोधित अधिनियम ने वो वापस ले लिया। 1781 संशोधित अधिनियम में यह कहा गया कि कंपनी कर्मचारियों के मामले में उच्चतम न्यायालय कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। अब भाई उनकी सुनवाई करेगा कौन? सुनवाई करेगा तो इसके लिए सुनवाई के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना कर दी कंपनी कर्मचारियों अलग से। ठीक है दोस्तों, आज का अपना ब्रिटिश इंडिया 1784 को बनाया यही समाप्त करते हैं। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप एकदम कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हो, अपने सुझाव दे सकते हो, और इसी तरह हमारे नए नए वीडियो आते रहेंगे। इनको लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।